हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर को, यह फिंगर आपको यहाँ पर बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आएगी। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी हार्डवर्किंग होते हैं। मेहनती होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप देखेंगे यह वाली जो रिंग फिंगर है यह सूर्य की फिंगर कहलाती है। और यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो इनकी तर्जनी से यानी इस फिंगर से ज़्यादा नज़र आ रही है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़े से रिस्क टेकर भी ऐसे नेटिव देखे जा सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसी जगहों पर कर देंगे जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम तर्जनी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी फिंगर है यानी कि यह वाली इंडेक्स फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है। बेशक सूर्य फिंगर से थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर अच्छी थिकनेस में नेटिव को नॉलेजेबल बनाती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन करते हैं अपने जीवन में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं। मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है कुछ इस तरह से नीचे से शुरू होती हुई, जबकि बाकी की फिंगर्स इनकी काफ़ी ऊंचाई से शुरू हो रही हैं, वो हाई सेट हैं। और यह जो फिंगर है आपको लो सेट नज़र आएगी। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव। ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेट करते समय कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं कि सही समय पर सही शब्द ना मिल पाना, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़े से बाधित हो सकते हैं। ओवरऑल मेजर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी जो मरकरी फिंगर है इसकी लंबाई में कोई कमी नहीं है। लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कैलकुलेशंस करने की काबिलियत है, बिजनेस एक्यूमेन है, वो इस फिंगर की लंबाई की वजह से बेहतर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिंगर्स की थिकनेस को अगर देखा जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। एक एनर्जेटिक टाइप की पर्सनैलिटी इनकी फिंगर्स दर्शा रही हैं। फिंगर्स के बीच में यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गैप्स नज़र नहीं आएंगे, फिंगर्स आपस में सटी हुई, जिस वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से खर्च करना है, अपने जीवन में किस तरह से धन को संभालना है, यह भली भांति ऐसे नेटिव सीख जाते हैं, जिस वजह से इनकी जो मनी एक्युमुलेशन है वो भी काफ़ी बेहतर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें आप देखेंगे इनके गुरु माउंट को, शनि माउंट को और सूर्य माउंट को बहुत अच्छी स्पेस मिलती हुई। मरकरी का जो एरिया है थोड़ा सा लो सेट होता हुआ, लेकिन यह माउंट उभरा हुआ है। इस माउंट का उभरा हुआ होना
काफ़ी हद तक कमियों को दूर करता है। थोड़ी शाई नेचर तो रहेगी, लेकिन साथ साथ आप देखेंगे इस एरिया के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज भी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर रखते हैं। और इस तरह की क्वालिटीज होने की वजह से एक सिंपैथेटिक टाइप की नेचर भी इनकी रहती है। और अगर देखा जाए मरकरी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यह रेखा जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं, अगर इस रेखा में ओवरलैपिंग्स नजर आए तो हेल्थ के लिहाज से ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह की यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग नजर आएगी, जिस वजह से थोड़ी हेल्थ कमजोर होने की संभावनाएं भी इनके केस में रह सकती हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर आपको नजर आएगा इनके थेरी में इनका सूर्य पर्वत वो हल्का सा आपको यहाँ पर दबता हुआ नजर आएगा। यह जो एरिया है सूर्य का एरिया कहलाता है। और अगर यह माउंट अंदर की तरफ दब रहा हो तो नेटिव को फेम मिलने में और यश मिलने में अपने जीवन में कमी महसूस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक सूर्य रेखा कुछ इस एरिया में आपको नजर आएगी। इस तरह की सूर्य रेखा का होना, यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिस वजह से थोड़ा सा फोकस नेटिव का कम हो जाता है। लेकिन एक सीधी सूर्य रेखा इस एरिया में आपको नजर आएगी, जिस वजह से समाज में एक अच्छी पहचान बना पाने में यह कामयाब रहेंगे। लेकिन यश मिलने में दिक्कत रहती है। जब भी सूर्य का जो यह वाला एरिया है अंदर की तरफ दबा हुआ हो तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता जब यह माउंट दब रहा हो। शनि माउंट को अगर देखा जाए तो शनि का एरिया आप देखेंगे हल्का सा दबता हुआ, इस वजह से जीवन में संघर्ष रहता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा वो भी डबल होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप देखेंगे एक रेखा यहां से शुरू होती हुई कुछ इस तरह से, यह रेखा बीच में थोड़ी सी ब्रेक लेती हुई लेकिन आगे तक शनि पर्वत तक पहुंच रही है। उसके साथ साथ एक स्पोर्टिव लाइन और है जो यहाँ पर भाग्य रेखा को सपोर्ट करती है। ऐसी भाग्य रेखा हाथ में होने से ऐसे व्यक्ति को भले ही जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है, लेकिन अपनी की गई मेहनत का फल इन्हें जरूर मिलता है। जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर इन्हें काम करना होगा, लेकिन उसका अच्छा रिवार्ड भी इनको मिलेगा। शनि माउंट के दबने से जीवन में समय समय पर उतार चढ़ाव भी इनको देखने होंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरक्की भी यह अपने जीवन में कर पाएंगे। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो यह जो एरिया है गुरु का एरिया कहलाता है। और बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज अपने जीवन में गेन करते हैं। आप देख सकते हैं यह एरिया यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट आपको नजर आएगा। कुछ हल्की रेखाएं भी आपको इस माउंट के ऊपर नजर आएंगी। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर एक बहुत ही बारीक रेखा आपको इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। यह रेखा इनकी लाइफ लाइन से निकल रही है। यह जो नीचे की तरफ जाने वाली रेखा लाइफ लाइन है और इस तरह की ब्रांच ऊपर की तरफ निकल रही है। इस तरह की ब्रांच को हम प्रोग्रेस की लाइन कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की करते हैं और अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और बृहस्पति पर्वत का उभरा हुआ होना व्यक्ति को एजुकेशन के फील्ड में और ज्ञान के फील्ड में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में मदद करता है। आगे आप देख सकते हैं इनका इस माउंट के ऊपर आपको कुछ हल्की ऐसी आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी आड़ी रेखाओं को हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और इनके एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम रहने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाएं बताती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन यहाँ पर आपको हल्का चेंड नजर आएगी, जिस वजह से हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें आगे चलकर इन्हें थोड़ा परेशान कर सकती हैं लेटर एज में चलकर, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ इस तरह के आइलैंड्स बनते हुए इनकी हार्ट की लाइन पे नजर आएंगे। इस तरह के चेंड स्ट्रक्चर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को ओल्ड एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स या हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना या चेस्ट एरिया से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन आगे बढ़कर बृहस्पति माउंट तक पहुंच रही है। यहाँ तक आप देखेंगे यह रेखा बहुत ही बारीक सी आगे तक जाती हुई, यह जो एरिया है बृहस्पति का एरिया है और यहाँ तक इस रेखा का पहुंचना नेटिव को आदर्शवादी बनाता है।
और अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लंबी मस्तिष्क रेखा आपको इनकी हथेली में नजर आएगी। कुछ इस तरह की एक लंबी रेखा और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल नेचर का बनाती है। और इवन इनकी लाइन ऑफ हार्ट भी काफी स्ट्रेट है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ काफी प्रैक्टिकल नेचर के भी होते हैं। और अगर देखा जाए इनकी लाइफ लाइन और हार्ट लाइन, लाइफ लाइन और माइंड लाइन, ये दोनों रेखाएं बहुत लंबे समय तक जुड़कर नहीं चल रही, तो ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। लाइफ लाइन यहाँ पर काफी अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आ रही है, जिस वजह से इनकी जो एज है वो लंबी रहने वाली है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी। लगभग 75 से 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं इनकी जीवन रेखा दर्शा रही है। जीवन रेखा यहाँ पर काफी अच्छी है। भले ही यहाँ पर हार्ट लाइन में थोड़ी वीकनेस जरूर नजर आ रही है, लेकिन जीवन रेखा में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो यह जो एरिया है शुक्र का एरिया, वीनस का एरिया कहलाता है। वीनस माउंट अगर उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं आ जाती हैं, हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर अगर बारीक रेखाएं मौजूद हो जो यहाँ पर आपको नजर आएंगी, तो उनकी वजह से ऑन एंड ऑफ छोटी मोटी दिक्कतें मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप्स में और फैमिली में रह सकती हैं। ऐसी बारीक रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डीप कट रेखाएं अगर हों तब उनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ छोटी दिक्कतें इनको परेशानी दे सकती हैं। चंद्र पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो चंद्र पर्वत का एरिया इनका देखा जा सकता है, काफी अच्छा नजर आ रहा है। कोई मेजर इशू यहाँ पर मून एरिया के ऊपर नजर नहीं आ रहा। मून का जो एरिया है यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है और माइंड लाइन भी इनकी काफी स्ट्रेट है, जिस वजह से स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन माइंड लाइन में कुछ इस तरह की जो बारीक रेखाएं हैं या थोड़ी सी ओवरलैपिंग है इस तरह की जो आपको नजर आएंगी, इनकी वजह से ऑन एंड ऑफ थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत इनको परेशानी दे सकती है। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।